सावन में शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ाएं ये चीजें, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। भूमिका। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस पूरे मास में शिव भक्त उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं और जलाभिषेक के साथ साथ कई तरह की पूजा सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यदि सावन में विधिपूर्वक शिवलिंग पर पूजन किया जाए तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित होता है। अगर गलती से भी ये चीजें चढ़ा दी जाए तो इसका फल शुभ नहीं बल्कि अशुभ होता है। विशेषकर धन हानि, पारिवारिक क्लेश और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि सावन में किन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है, इसके पीछे धार्मिक और शास्त्रीय कारण क्या हैं और यह भी जानेंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए ताकि आपकी पूजा सफल हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। 1. तुलसी के पत्ते शिव को नहीं पसंद, क्या न चढ़ाएं? तुलसी दल, तुलसी के पत्ते। कारण, तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता का विवाह शंखचूड़ नामक असुर से हुआ था जिसे भगवान शिव ने वध किया था। इसलिए तुलसी माता ने शिव जी को श्राप दिया था कि उन्हें कभी तुलसी का भोग नहीं लगेगा। शास्त्र प्रमाण। शिवाय तुलसी दत्वा कुप्यंती शिवगणाः, मतलब शिव को तुलसी चढ़ाने से वे नाराज हो जाते हैं। हानि, तुलसी चढ़ाने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में धन हानि, मानसिक परेशानी और कार्यों में रुकावट आ सकती है। 2. हल्दी वर्जित है शिव पूजन में, क्या न चढ़ाएं? हल्दी। कारण, हल्दी का प्रयोग आमतौर पर स्त्रियों की सौंदर्य और मांगलिक कार्यों में किया जाता है। लेकिन भगवान शिव एक विरक्त योगी हैं। वे गृहस्थ नहीं बल्कि तपस्वी हैं, इसलिए हल्दी जैसे स्त्री सौंदर्य से जुड़े पदार्थ उन्हें नहीं चढ़ाए जाते। शास्त्र प्रमाण। योगेश्वराय नमः, भगवान शिव योग के अधिष्ठाता हैं। योगी को सौंदर्य प्रसाधन प्रिय नहीं होता। हानि, हल्दी चढ़ाने से पूजा निष्फल मानी जाती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में तनाव और संबंधों में दरार आ सकती है। 3. केतकी का फूल शिव का अपमान, क्या न चढ़ाएं? केतकी पुष्प। कारण, केतकी के फूल से जुड़ी एक कथा है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव ने अग्निस्तंभ रूप धारण किया। ब्रह्मा झूठ बोले कि उन्होंने स्तंभ का सिर देखा है और इस झूठ में केतकी फूल ने उनका साथ दिया। इससे शिव रुष्ट हुए और केतकी पुष्प को श्राप दिया कि वह कभी भी उनकी पूजा में उपयोग नहीं होगा। शास्त्र प्रमाण। न पूज्य केतका शिवे, शिव पूजन में केतकी निषिद्ध है। हानि, केतकी चढ़ाने से दुर्भाग्य बढ़ता है, व्यापार में हानि हो सकती है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर संकट आ सकता है। 4. कुमकुम या सिंदूर शिव को नहीं स्वीकार, क्या न चढ़ाएं? कुमकुम सिंदूर। कारण, सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शिव योगी हैं। वे वैराग्य के प्रतीक हैं। नारी सौंदर्य या गृहस्थ जीवन से जुड़ी कोई भी वस्तु उन्हें नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्र प्रमाण। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है, यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। हानि, इससे पूजा का पुण्य घट जाता है। साथ ही स्त्री को वैवाहिक जीवन में कष्ट, पति को रोग और दाम्पत्य में कलह हो सकता है। 5. नारियल का जल शिवलिंग पर नहीं, क्या न चढ़ाएं? नारियल पानी। कारण, नारियल का जल मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसका प्रयोग देवी पूजन में किया जाता है। लेकिन शिव पूजन में इसका कोई स्थान नहीं है। जलाभिषेक के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद आदि का उपयोग करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण। नारियल को पूजा के लिए तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। हानि, नारियल जल से अभिषेक करने पर लक्ष्मी का वास समाप्त हो सकता है, धन की हानि और बरकत में कमी हो सकती है। 6. दूषित जल और प्लास्टिक की चीजें, क्या न चढ़ाएं? गंदा पानी, प्लास्टिक के फूल, कृत्रिम वस्तुएं। कारण, शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक होनी चाहिए। प्लास्टिक या रसायन मिले फूल, दूषित जल या अशुद्ध बर्तन का उपयोग पूजा को अशुद्ध कर देता है। हानि, ऐसा करने से पूजा निष्फल होती है, शिव जी क्रोधित होते हैं और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन रुकता है, घर में कलह और दरिद्रता का वास हो सकता है। 7. चावल बिना धुले हुए, क्या न चढ़ाएं? बिना धुले चावल। कारण, चावल को भगवान शिव पर चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन बिना धोए हुए चावल अशुद्ध माने जाते हैं और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। शास्त्र प्रमाण। शिव पूजा या शुद्धान्न प्रदेयम, अर्थात शुद्ध अन्न से पूजन करें। हानि, धन और अन्न की हानि हो सकती है, घर में दरिद्रता का वास होता है और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। 8. बासी फूल और पुराने बेलपत्र, क्या न चढ़ाएं?
बासी फूल, सूखे बेलपत्र। कारण, भगवान शिव को ताजे और शुद्ध फूल ही पसंद हैं। बासी फूल या पुराने सूखे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना अपवित्र माना जाता है। शास्त्र प्रमाण, नैवेद्यम पुष्प पत्रम च ताज स्यात् शिव पूजने। हानि, पुराने फूल चढ़ाने से मनोकामना पूरी नहीं होती, स्वास्थ्य संबंधित समस्या और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 9. शंख का जल शिव पूजन में निषिद्ध। क्या न चढ़ाएं शंख जल। कारण, शंख का संबंध भगवान विष्णु से होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शंख में रखा जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये शिव और विष्णु के पूजन विधानों में भेद का प्रतीक है। शास्त्र प्रमाण, शंखोत्कम शिवाय न देयम, अर्थात शंख का जल शिव को नहीं चढ़ाया जाता। हानि, इससे पूजा निष्फल हो सकती है और घर में धन की हानि, नौकरी में रुकावट जैसी समस्याएं आती हैं। 10. काले तिल वर्जित शिवलिंग पर। क्या न चढ़ाएं काले तिल। कारण, काले तिल का उपयोग श्राद्ध, पितृतर्पण और यज्ञ में होता है। यह मृतात्माओं की तर्पण के लिए होता है, इसलिए इन्हें शिव पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए। हानि, काले तिल चढ़ाने से पितृदोष की वृद्धि हो सकती है, साथ ही धन का रुकना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और व्यापार में घाटा हो सकता है। इन बातों का भी रखें ध्यान। पूजन में सावधानी। 1. शिवलिंग पर चढ़ाया जल पैरों से न लगे, यह अपवित्रता मानी जाती है। 2. पूजा के समय चप्पल जूते न पहने, पूजा का स्थान शुद्ध और पवित्र हो। 3. महिलाएं शिवलिंग को न छुएं, केवल जल चढ़ाएं, छूना वर्जित माना गया है। 4. एक बार चढ़ाया गया बेलपत्र पुनः न चढ़ाएं। 5. शिव को एकमुखी बेलपत्र अधिक प्रिय होता है। उपसंहार, सही पूजन विधि ही लाएगी सुख समृद्धि। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य तो अवश्य मिलता है, लेकिन यदि पूजन विधि में छोटी सी भी गलती हो जाए तो वही पूजा दोष में बदल जाती है। विशेषकर जब हम उन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जो शास्त्रों में वर्जित कही गई हैं, तब हमें पूजा का फल नहीं मिलता बल्कि उल्टा परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति, धन वैभव और निरोगता बनी रहे, तो उपरोक्त बताए गए 10 वर्जित चीजों से बचते हुए शिवलिंग का पूजन करें। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, थोड़े से भक्ति और संयम से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।